जय श्री कृष्ण। ओम श्री परमात्मा ने नमः। श्रीमद् भगवत गीता अध्याय 10 श्लोक नंबर 11। अर्जुन उवाच। श्लोक नंबर 12। अर्जुन उवाच। परम ब्रह्म परम धाम पवित्रम परमं भवान पुरुषं शाश्वतं दिव्यम आदिदेवमजं विभुम अहो इस्त्वा मृष्यः सर्वे देवर्षि नारदस्तथा असीतो देवलो व्यासः स्वयं चैव ब्रवीषि मे। अर्जुन बोले, आप परम ब्रह्म, परम धाम और परम पवित्र हैं, क्योंकि आपको सब ऋषिगण सनातन दिव्य पुरुष एवं देवों का भी आदिदेव अजन्मा और सर्वव्यापी कहते हैं। वैसे ही देव ऋषि नारद तथा असित और देवल ऋषि तथा महर्षि व्यास भी कहते हैं, और आप भी मेरे प्रति कहते हैं। अब इसमें भगवान से जो है अर्जुन बोल रहे हैं कि आप परम ब्रह्म हैं, परम ब्रह्म है। इस प्रकार से वो जो कृष्ण को जो उच्चारण कर रहे हैं अर्जुन, इस समय ब्रह्म की सिचुएशन ये होती है कि ब्रह्म कभी भी एक तो सबसे पहले वो पूर्ण अवस्था में होता है। अब पूर्ण अवस्था ये है कि आपको अपने कर्म के अवार्ड में या रिवार्ड में कुछ चाहिए नहीं, तो वो हुआ ब्रह्म की सिचुएशन में स्थित व्यक्ति की पहचान। तो अब उसमें, अब जैसे इस युद्ध में कृष्ण का कोई भी मोटिव नहीं था, किसी भी प्रकार से उनको कुछ भी चाहिए नहीं था, लेकिन वह फिर भी अर्जुन को समझाने में इस समय लगे हुए हैं। तो परम धाम, परम ब्रह्म और परम पवित्र उस सिचुएशन को कहा जाता है जब मनुष्य का या जिसने भी शरीर धारण किया है उस उसका मन संसारिक चीजों में किसी भी प्रकार से आपका अटैच नहीं है। तो जो पूरी तरह से डिटैच मन की अवस्था होती है, प्रकृति से डिटैच मन की अवस्था को परम धाम, परम ब्रह्म और परम पवित्र कहा जाता है। तो इसमें जो कह रहे हैं ये कि ऋषिगण सनातन। अब सनातन क्या हुआ? सनातन मतलब जिसका ना कभी जन्म हुआ ना कभी मृत्यु, जो सबसे पहला है और सबसे सबसे जिसका ना स्टार्टिंग पता है ना एंड पता है। तो सनातन धर्म में स्थित होने के लिए आपके अंदर पूरी तरीके से पूर्ण का भाव आना चाहिए, और उसमें अपने कर्म के प्रति आपको कुछ भी चाहिए नहीं होना चाहिए। तो मैं सनातन पद पर मैं व्यवस्थित हो जाती हूँ या स्थित हो जाती हूँ जब मेरा मन पूरे में स्थित होता है। तो ये चीज जो है हर मनुष्य उस स्थिति में आ सकता है। तो उसमें ये नहीं है कि वो भगवान कृष्ण ही उस समय, लेकिन भगवान कृष्ण का मन इस प्रकार था। महाभारत युद्ध में जब अर्जुन को सिखा रहे थे तब ऐसी मन की उनकी स्थिति ऐसी थी, इस कारण जो है वो भगवान की तरह से पूजे गए। तो ये चीज जो है इसमें बता रहे हैं। सर्वमेतद्रुतं मन्ये यन्याम वदसि केशवा न हि ते भगवन् व्यक्तिं विदुर्देवा न दानवा। हे केशव, जो कुछ भी मेरे प्रति आप कहते हैं इस सब को मैं सत्य मानता हूँ। हे भगवान, आपके लीलामय स्वरूप को ना तो दानव जानते हैं और ना देवता ही। अब दानव और देवता की कैटेगरी में कौन आता है? दानव तो वह हो गए स्थिति जो सिर्फ अपना ही अपना जानते हैं, जिनका मन सिर्फ अपनी ही स्वार्थी। बॉडी में, अपने, हाँ, स्वार्थ, इस प्रकार से स्वार्थ है उनका कि अपनी ही बॉडी, अपने ही रिश्तों में बस उनका मन चलता है, और बाकी तो उनको दूसरा जो सारा जो जगत है उसके दूसरे प्राणी नहीं दिखाई देते। और देवता का मन वह स्थिति हो गई कि जहां पर आप शरीर भाव में आप अटके ही पड़े हैं। एक्चुअली देवता और दानव दोनों ही शरीर भाव से निकलते हैं। अब देवता की कैटेगरी में वो मनुष्य आ जाते हैं जो अपने आप को, अपने शरीर को कोई खास इंपॉर्टेंस नहीं देते, लेकिन दूसरों को इंपॉर्टेंस देते हैं, जिस प्रकार से यहाँ पर अर्जुन का था। तो वो जो है, अब दोनों ही, जब हमारे मन की अवस्था में, जब हमारे मन में कोई सामग्री पड़ी है, तो हम ईश्वर तत्व पे का नहीं हमें पता चलेगा, क्योंकि अभी हमें रोके हुए है वो जो संसारिक सामग्री हमें रोके हुए है, ईश्वर के मिलन में वो बाधा है। स्वयमेव आत्मना आत्मनं वेत्थत्वं पुरुषोत्तम भूत भावन भूतेश देव देव जगतपते। हे भूतों को उत्पन्न करने वाले, हे भूतों के ईश्वर, हे देवों के देव, हे जगत के स्वामी, हे पुरुषोत्तम,
आप स्वयं ही अपने से अपने को जानते हैं। इसमें भगवान को इतनी सारी जो उपाधियां देके अर्जुन ने बोला है, ये भूतों के हम्म ईश्वर, भूतों के ईश्वर इस प्रकार से बोला कि उनका पूरा तरीके से अपने आप में पूरी तरह से स्वामित्व अपने ऊपर होता है पूरी तरह, वो कभी भी हम्म प्रकृति के किसी भी प्रकार में वो विचलित नहीं होते। तो वो हम्म देवों के देव हो गए, और फिर जगत के हम्म स्वामी इस प्रकार से हो गए कि जिनकी अपनी इंद्रियां पूरी अपने कंट्रोल में है, कंट्रोलर। पूरा जिनका मन अपना वश में है। तो वो हम्म सिर्फ वही मनुष्य जो है, मनुष्य के रूप में वही पुरुषों में उत्तम, हम्म उत्तम जो नर है वो पुरुषो, वैसी चेतना जो होती है ना, परम चेतना कहलाती है। तो हम्म वो बता रहे हैं कि अपने से अपने आप को आप स्वयं ही जानते हैं। एक्चुअली आप हम्म देखेंगे कि जैसे मन में जो भी कुछ आपके सामग्री पड़ी है, आप दूसरा व्यक्ति को तो पता नहीं ना, क्योंकि वो विंडो नहीं है हम्म उसके पास, हाँ स्वयं आप हाँ अपने आप को ही देख सकते हैं। तो हाँ वही स्थिति जो है, ये अर्जुन ने कृष्ण, उसको भगवान कृष्ण कृष्ण के। को बोलकर बता रहे हैं। ठीक है। जय श्री कृष्ण।